लेकिन ये जो ए राजा जो नया कीड़ा आया है, इनको ये कहा गया है बोलने के लिए कि आप ऐसा तुलना करें, ऐसे ऐसे मुत्तू लगा हुआ है इसका, एंटी मुत्तू राजा करके इसका नाम क्या है। अरे जिसकी माँ का नाम दुर्गा है उसका बेटा ऐसा दुराचारी कैसे पैदा ले लिया ये है। तो अरे एड्स तो आपको हो जाएगा आने वाले समय में, आपके बुद्धि में एड्स भर गया है, आपके बुद्धि में कीड़ा भर गया है। मनीष ने क्या दंगा फैला दिया था जिसके वजह से मनीष के ऊपर रहने से लगा। हिंदू पुत्र संगठन ने एमके स्टालिन के ऊपर 4 जगह एफआईआर दर्ज करवाया है। पार्टी को बोलिए, आप बीजेपी को डायरेक्ट टारगेट करते ना, आप सनातन को कैसे बोल सकते हैं? सनातनियों को बीजेपी सपोर्ट करती है। 1 मिनट, तो काहे नहीं करेगा? आखिर राम का गुण गा रहा है भाजपा, काहे नहीं गा रहा है ये लोग? ये लोग तो रावण को भी नहीं मानते। बढ़ावा दिया जा रहा है और सनातन को खत्म करना। इस्लाम और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को जो हालेलुया करते हैं ना, उन लोगों को ये बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। होना चाहिए कि परमहंस आचार्य पे डीएमके के पार्टी के लोगों ने एफआईआर किया है और उन पे एनएसए लगाने की मांग की है। हम कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ चले गए? जगदानंद बयान देते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के, क्या बयान देते हैं कि तिलक लगाएंगे क्या, ये सब ऐसे ही ढोंग है। अरे तुम ढोंग कर रहे हो तिलक लगाने वालों का, क्या आपका आचरण? आप भी ऐसे डॉट इंडिया के चक्कर में अपने धर्म को मत भूल जाइए नीतीश कुमार जी। हम प्रार्थना करेंगे, हम लोग भी यहाँ बिहार के बेटे हैं, आपसे गुहार लगाते हैं कि आप भी एक याचिका डलवाइए और एफआईआर करिए और एनएसए लगवाइए। सनातन धर्म पर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना, मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियों से की। उसके बाद ए राजा ने HIV और एड्स से सनातन धर्म की तुलना कर देते हैं। अभी हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट हैं। फिर से सनातन धर्म पे टीका टिप्पणी हुआ है, HIV और एड्स से तुलना की गई है। देखिए, सबसे पहले जितने भी श्रोता हैं आपके, उनको प्रणाम, और सनातनी जिनको है, जितने भी भाई हैं उनको प्रणाम है। हमारा जय श्री राम है, हमारे जितने भी अभिभावक हैं उनको भी। सबसे पहली बात, एक बात जान जाइए कि ये एक एजेंडे के थ्रू काम किया जा रहा है। पूरे लोग मिलकर के सनातन के विरुद्ध हैं, और ये सनातन के विरुद्ध इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी राम जी की जय जयकार करते हैं, भारत माता की जय जयकार करते हैं। सबसे बड़ा इसको ये टारगेट कर रहे हैं कि भाजपा मतलब सनातनी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सनातनी हम हैं, ये जरूरी नहीं कि हम वोट दे रहे हैं भाजपा को, सनातन को मिटाने की बात कहिएगा। आपको पता हो कि 4 दिन पहले एमके स्टालिन के बेटे ने बयान दिया था, कीड़े मकोड़े की भांति तुलना की थी। परमहंस आचार्य ने कहा कि गला काट करके जो लाएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि परमहंस आचार्य पर डीएमके के पार्टी के लोगों ने एफआईआर किया है और उन पे एनएसए लगाने की मांग की है। हम कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ चले गए हैं? एक बात बताइए, एनएसए मतलब क्या हो गया है? किसी पे भी लोग लगाने का मांग कर दे रहा है। तो एक बात बताइए, तो फिर वो एक बिना किसी बड़े कोई भी कर्तव्य किए हुए, मनीष ने बड़ा कर्तव्य कुछ किया था क्या? मनीष ने क्या दंगा फैला दिया था जिसके वजह से मनीष के ऊपर एनएसए लगा? उसके ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए था। एनएसए इसलिए वो तमिलनाडु खेल रहा है क्योंकि एनएसए लगा देंगे तो कोई हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा। 11 महीने के लिए एनएसए का जो प्रावधान होता है, उस अवधान में वो तो जेल में रहेगा। तो हमारे परमहंस आचार्य जी पे वो लगा दिया है एनएसए कि एनएसए लगना चाहिए। लेकिन कितने सनातनी मुख्यमंत्री और मंत्री हैं जो एनएसए लगाने के लिए एमके स्टालिन के बेटे पे याचिका दायर किए हैं? हमारा संगठन 4 जगह एफआईआर किया है। हिंदू पुत्र संगठन ने एमके स्टालिन के ऊपर 4 जगह एफआईआर दर्ज करवाया है। हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर और पटना से भी हम लोग सोमवार के दिन यानी कल हम लोग उसके लिए एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और एक वकील है हमारे परिचय के, उन्होंने एफआईआर कर दिया है। हम लोग को जितनी औकात थी हमने एमके के बेटे पे किया है। लेकिन ये जो ए राजा जो नया कीड़ा आया है, इनको ये कहा गया है बोलने के लिए कि आप ऐसा तुलना करें। आप जानबूझ करके एड्स के बारे में कहें कि एड्स जैसा सनातन हो गया है, ये फैल रहा है। तो अरे एड्स तो आपको हो जाएगा आने वाले समय में। आपके बुद्धि में एड्स भर गया है, आपके बुद्धि में कीड़ा भर गया है। अरे आप किस सनातन को मिटाने की बात करते हैं? बिहार में कुछ लोग कहते हैं कि तिलक लगाता है वो लोग पाखंड है। तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ, तुम्हारे यहाँ कुछ भी चीज़ होता है, चाहे संस्कार हो या श्राद्ध हो, उसमें भी तुम तिलक लगाते हो। वो दिन भूलो नहीं कि सनातन का तुम उत्पत्ति हो। सनातन को कैसे भूल सकते हो? लोग एक प्रोपेगेंडा बना करके सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। कि ए राजा को बोला गया है HIV और एड्स से। आपको पता होना चाहिए कि केवल यही ए राजा ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात बोला है कि सनातन गलत हो रहा है, सनातन के वजह से हम लोग खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए सनातन के पीछे ध्यान देना बंद करें। यहाँ तक कि टीका लगाने से वो लोग विथ मीडिया के सामने उन्होंने तिलक को मिटाया है। ममता बनर्जी ने ऐसे अल्लाहू अकबर कहा और तिलक को मिटाया है।
तो ये तो एक प्रोपेगेंडा चला हुआ है। इस्लाम को बढ़ावा दिया जा रहा है और सनातन को खत्म करना। इस्लाम और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को जो हालेलुया करते हैं ना, उन लोगों को ये बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतने पुराने वर्ष का सनातन काल जिसमें सारे लोग का उत्पत्ति हुआ, सनातन के बाद ही किसी की उत्पत्ति हुई है, लेकिन चाहे वो ए राजा हो, चाहे MK स्टालिन का बेटा हो, ये लोगों का संस्कार भ्रष्ट होते चला गया है। अरे जिसकी माँ का नाम दुर्गा है, उसका बेटा ऐसा दुराचारी कैसे पैदा ले लिया? ये कुपुत्र है। लोग आपको बता देना चाहते हैं कि ये ए राजा है, इसका नाम है, मतलब नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे मुत्तू लगा हुआ है इसका, एंटी मुत्तू राजा करके इसका नाम है। अरे तो तुम तो उसी काबिल ही हो, तुम हर जगह गंद ही फैलाओगे, तुम्हारा काम ये गंद फैला। तुम कोरोना से तुलना कर दिए। ये आप गलत कह रहे, बहुत लोगों का ये टाइटल भी होता है मुत्तू। हाँ तो वही तो है, मुत्तू है तो इसलिए गंद फैला रहे हैं ये लोग, एड्स से तुलना कर रहे हैं। तमाम लोगों को बोल रहे हैं जो सनातन के पक्ष में भी है और विपक्ष में भी हैं। सुनिए, इसका जो नेचर है उसके नेचर के ऊपर हम बोल रहे हैं, बाकी लोगों के बारे में हम नाम लिए क्या किसी का? इसका जो टाइटल मुत्तू होगा उनको तो बुरा लगेगा। मुत्तू नहीं है, इसका नाम है मुत्तू, इसका टाइटल मुत्तू नहीं, इसका नाम है मुत्तू, एंटी मुत्तू राजा करके इसका नाम है। तो इसका जो परिचालन है, ये जो कह रहा है बार बार कि एड्स और कोरोना की तरह और ये फैल रहा है, तो मैं एक ही सवाल करूंगा कि तुम जब जन्म लिए होगे तो तुम्हारे माँ बाप मंदिरों में क्यों गए होंगे? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे यहाँ संस्कार क्यों किए होंगे? तो ये एक प्रोपेगेंडा कर रहा है लोग जानबूझ करके कि हम लोग कैसे सनातन के आड़ में बीजेपी को खेले और बीजेपी की आड़ में सनातन को मिटाने का काम कर। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, सनातनियों का जगह है। अगर हम आप हिंदू है तो आप कह रहे हैं हिंदुओं का राष्ट्र है, हम हिंदू चाहेंगे तब तुम रहोगे, और जो इस्लामिक धर्म को फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि हमारा है। एक बात बताइए, पूरे भारत में सबसे सुरक्षित मुसलमान पूरे भारत में ही आपको पता होना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। नहीं तो आप उठा करके देख लिए सीरिया, अफगानिस्तान का हाल आपको पता है ना। लोग हवाई जहाज में लटक के जा रहे थे और मर रहे थे, ये स्थिति था। और अभी पाकिस्तान के भी मुसलमान कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान आना है। क्या कारण है? हिंदुस्तान में इतना मोहब्बत दिया गया है, लेकिन मोहब्बत की दुकान लगाने वाले कांग्रेस के लोग नेता है ना, ये मोहब्बत की दुकान नहीं लगा रहे हैं, ये सनातन को मिटाने की दुकान लगा रहे हैं। तो इनके बाप दादाओं से नहीं मिटेगा। सनातन में परशुराम जन्मे, श्री राम जन्मे, श्री कृष्ण जन्मे, ऐसे योद्धा जन्मे हैं, भीम जन्मे, अर्जुन जन्मे। तो ये सब दुराचारी क्या मिटाएगा सनातन को? सनातनी पहले भी सर्वस्व थे, आज भी सर्वस्व हैं और सदैव सर्वस्व रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर अध्ययन की क्षमता है, उनके अंदर पराक्रम की क्षमता है। अगर वो ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में सनातन को टारगेट किया जाए। हो रहा है, आपको बता दें कि पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में ही ये हो रहा है। अगर बात दिल पे क्यों लेना है जब पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में हो रहा है? पार्टी को बोलिए, आप बीजेपी को डायरेक्ट टारगेट करते ना, आप सनातन को कैसे बोल सकते हैं? सनातनियों को बीजेपी सपोर्ट करती है। एक मिनट, तो काहे नहीं करेगा? आखिर राम का गुण गा रहा है भाजपा, काहे नहीं गा रहा है? ये लोग तो रावण को भी नहीं मानते हैं। गलत है ना, अगर बीजेपी सपोर्ट करता है तो सबको करना चाहिए, सारे धर्म को एक मानना चाहिए। एक बात बताइए, बीजेपी अगर राम को मान रहा है तो सनातनी तो राम को मानते हैं ना। रामनवमी बीजेपी ही क्यों निकालता है? आरजेडी, जदयू, कांग्रेस काहे नहीं निकालता है? डीएमके क्यों नहीं निकालता है? मना भी नहीं करते हैं। अरे तो मना कहा, उसके बाप की औकात है क्या कि वो मना कर देंगे और हम रुक जाएंगे? उनकी क्षमता नहीं है मना करने की। हमारे ऊपर FIR भी हुआ है, लेकिन रामनवमी निकलता है? ऐसा थोड़ी ही नहीं निकलेगा। राम जी का जन्मभूमि है, भारत भूमि राम की है, तो रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी क्यों नहीं होगा? परशुराम जयंती क्यों नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। भाजपा का जिक्र किया, कहा भाजपा राम का नाम लेती है, तो फिर ये तो गलत है ना। अगर कोई पार्टी है तो वो सभी धर्मों के लिए काम करेगी, सिर्फ राम का ही नाम क्यों लेगी? ठीक है, हम सबको कह रहे हैं, अल्लाह का नाम क्यों नहीं भाजपा लेती है? कैसे? वहाँ तो मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं। वहाँ तो यूपी में आप जाके देखिए, योगी जय जयकार मुसलमान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको योगी में भाजपा मतलब राम क्यों? भाजपा मतलब इसलिए राम, क्योंकि भाजपा ने राम जी का नाम लेके राम जी का काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने राम जी का नाम लिया और राम जी के लिए कोई काम किया ना। कोई भी पार्टी किसी ने लिए। आप राम मंदिर बन रहा है ना, कितने अलग अलग पार्टियों का उसमें सहयोग रहा है, बताइए मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप घूमते हैं हर शहर में, कितने लोग, कितने पार्टी कहे कि राम मंदिर बन रहा है, हम उसमें सहयोग करेंगे। राम मंदिर ये पहले क्यों नहीं बन गया? सपा काल में लोगों का तो ये भी कहना होता है कि अगर बीजेपी यूपी जीत पाई है तो बस राम मंदिर के नाम जीता ना, तो वो राम जी का कर्तव्य किया इसलिए वो जीता और सनातनियों का दिल जीता, राम भूमि बना। प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है ना कि मंदिर बनवा देते हैं, जीत जाएंगे। प्रोपेगेंडा अगर रहता तो इतने साल पहले कांग्रेस का नहीं बना दिया? सपा क्यों नहीं बना दिया? सपा वालों ने तो गोली चलवा दी।
तो क्या हो गया? देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग है राम की भूमि और सनातन धर्म हमारा, ये अलग है। लेकिन अगर राम जी को जो मान रहा है वो हमारे लिए पूजनीय है। अगर भाजपा के लोग राम जी का सम्मान कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमारे लिए पूजनीय रहेंगे? आप तो यहाँ तक है कि भाजपा के लोग को राम जी की वजह से गाली देना पड़ता है, लोग गाली देते हैं अलग पार्टी वाले, फिर भी वो सुन के मौन रहते हैं। हम इसके लिए उनका सम्मान करेंगे, हम कोई पार्टी से नहीं हैं। लेकिन हाँ, विचार हमारा है कि अगर भाजपा सही काम करे तो उसका साथ देंगे, गलत काम करने वालों को साथ नहीं देंगे। आज बिहार में तिलक लगाने के लिए जगदानंद बयान देते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के, क्या बयान देते हैं कि तिलक लगाएंगे क्या, ये सब ऐसे ही ढोंग है। अरे तुम ढोंग कर रहे हो तिलक लगाने वालों को, तो तुम ब्राह्मण को अपने घर बुलाते हो पूजा करवाने के लिए, किस लिए? तुम बुलाओ किसी और को, तुम बुला करके पूजा करो, फिर भी तुम टीका लगाओगे, चंदन लगाओगे और भगवान को तिलक बिना किए हुए पूजा नहीं करोगे। ये लोग जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, ये षड्यंत्र है, पूरे तरीके से एक षड्यंत्र है कि कैसे सनातन को बदनाम करके भाजपा को, और तुम निखार रहे हो, बिखर नहीं रहा भाजपा, और निखर रहा है तुम्हारे इस कर्तव्य से, क्योंकि सनातन एकत्रित होंगे। और उदयनिधि के स्टालिन का जब बयान आया था तब आप लोग का मांग था कि जब मनीष कश्यप पे एनएसए तो उदयनिधि पे एनएसए क्यों नहीं? तब ए राजा ने भी बोल दिया है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों पे एनएसए लगना चाहिए, लेकिन सुने कौन? ये बिहार सरकार के लोग एफआईआर कर रहे हैं क्या? अलग सरकार के लोग एफआईआर कर रहे हैं क्या? उसके ऊपर करना चाहिए, नहीं कर रहे तो ये गलत है। अगर बिहार सरकार मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर कर दिया था 2 राज्यों की बात के ऊपर, तो बिहार सरकार सनातनी है। नीतीश कुमार जी ये भी नवरात्र में जाते हैं, ये भी रामनवमी में मंच पे आते हैं, इनका भी जमीर जगना चाहिए, इनको भी एफआईआर करना चाहिए था और एनएसए लगवाना चाहिए। सुर में सुर मत मिलाइए, इंडिया ... मत बनाइए। हमारा भारत महान था, महान है, ऐसा फेक इंडिया हमारा नहीं है भारत जिसमें सनातन को अपमान करने के लिए कहा गया था। हमारी मातृभूमि जो भारत माता है, ये अपमान कभी नहीं सही थी, और आप इंडिया बना करके भारत माता का अपमान कर रहे हैं। आपने बोला कि नीतीश कुमार सनातनी है, रामनवमी में जाते हैं, शिवरात्रि में जाते हैं, बुलाया जाता है, हाँ, साझा करते हैं, बिल्कुल मंच साझा करते हैं, लेकिन वो ईद में भी जाते हैं। हाँ, तो ईद में जाते हैं तो हम कहाँ कह रहे हैं कि मत जाइए, लेकिन सनातन का सम्मान तो रखिएगा ना। ईद में जितना तो कोई टीका टिप्पणी नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, तो वो राज्य के मुखिया है ना, मुखिया है, उनको कहा गया है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। तो जब आप ये कैसे सुन के बर्दाश्त कर लिए? आप सनातनी होकर ये कैसे बर्दाश्त कर ले रहे हैं? आप भी चंदन तिलक लगाते हैं, कहीं जाते हैं तो आपके ऊपर भी फूल माला चढ़ता है, लोग पहनाते हैं, आपका आरती करते हैं कि हमारे मुखिया है, मुख्यमंत्री है यहाँ के। कहाँ चला गया आपका आचरण? आप भी ऐसे ... इंडिया के चक्कर में अपने धर्म को मत भूल जाइए नीतीश कुमार जी। हम प्रार्थना करेंगे, हम लोग भी यहाँ बिहार के बेटे हैं, आपसे गुहार लगाते हैं कि आप भी एक याचिका डलवाइए और एफआईआर करिए और एनएसए लगवाइए ऐसे ऐसे लोगों पे, चाहे वो ए राजा हो, चाहे एमके स्टालिन का बेटा हो, या कोई भी सनातन का उपहास करने वाला व्यक्ति हो। जब हम मुसलमान के प्रति गलत नहीं बोलते हैं, चाहे उनके जो धर्म के देवता हैं उनके ऊपर गलत नहीं बोलते हैं, तो हम कैसे गलत सह लेंगे? हमने आज क्रिश्चियन को कहीं गलत बोला क्या अपने मुंह से? चाहे उनके जो जीसस है उसके बारे में गलत बोला क्या? नहीं बोला। तो आप सनातन को मिटाने की बात कैसे कर सकते हैं? आज ये एमके स्टालिन का बेटा जा करके जीसस के पास हालेलुया हालेलुया कर रहा है, ये अच्छा लग रहा है उसको, और जय श्री राम कहने में इसको शर्म आ रहा है। तो वो जो धर्म को मानते हैं उस धर्म में जाके कर रहे हैं। तो आप मान नहीं कर सकते हैं आप किसी धर्म को, ये नहीं सिखाता। ये धर्म निरपेक्ष आज आप कहते हैं, मानते हैं, हम इसको अपना स्थान मानते हैं, सनातनियों का स्थान है। यहाँ अगर 100 करोड़ सनातनी है और अलग 30% कोई लोग है उसमें से, और वो सम्मान पूर्वक यहाँ रह रहा है, तो किसकी देन है? आप खुद सोचिए ना भाई, ये हमारी देन है। हम सही सुन है, हम हृदय से उनको चाह रहे हैं, तब वो यहाँ रह रहे हैं। अगर हम सभी उग्र हो जाएंगे तो क्या वो रहेंगे क्या? लेकिन एमके स्टालिन के बेटा ने सारे सनातनियों का उपहास किया है और अपमान करने का काम किया है, तो ऐसे लोगों पे एनएसए लगना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो हम लोग चाहेंगे कि भारत सरकार भी इस पर एक्शन ले, नहीं तो कहीं ना कहीं खोट हमें नजर आएगा इसमें। पहले उदयनिधि स्टालिन पे एनएसए लगाने की मांग हो रही थी, लेकिन अब लाइन में ए राजा भी हैं, क्योंकि ए राजा ने सनातन का तुलना HIV और एड्स से कर दिया है और लगातार सनातन धर्म को लेके विवाद बढ़ते जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।